ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना उच्च न्यायालय ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा, आज सरकार बताए लॉकडाउन लगेगा या नहीं, वरना न्यायालय खुद लेगी फैसला। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 11,407 नये मामलों की पुष्टि, एक दिन में 174 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने विधायक और विधान पार्षदों के फंड से 2-2 करोड़ रुपए की कटौती की। ये राशि कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज पर खर्च की जाएगी। और जाने माने वैज्ञानिक तथा पद्मश्री से सम्मानित मानस बिहारी वर्मा का हृदय गति रुकने से दरभंगा में निधन। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आज जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार इस संबंध में कोई फैसला नहीं करती है तो उसे स्वयं कोई निर्णय करना होगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि न तो अभी तक कोई एडवाइजरी कमेटी बनी है और न ही वार रूम। ऐसा लग रहा है पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। न्यायालय ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि प्रतिदिन 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा होने के बावजूद सरकार मात्र 160 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का ही उठाव कर पा रही है। मामले की आज भी सुनवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लॉकडाउन को लेकर हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इससे पूर्व कल भी मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों से कोविड मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि मरीजों के इलाज में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया। श्री कुमार ने लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने के लिए सघन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता भी जताई है। प्रदेश में कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,407 नये मामलों की पुष्टि हुई। इस अवधि में 72,658 कोविड नमूनों की जांच की गई। संक्रमण की दर लगभग 16% हो गई है। सबसे अधिक पटना से 2,028 मामले सामने आए हैं। ये नये मामलों का लगभग 18% है। इसके अलावा वैशाली से 1,035, गया से 662, मुजफ्फरपुर से 653, पश्चिम चंपारण से 549 और बेगूसराय से 510 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रिकॉर्ड 13,603 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 78.29% हो गई है। वहीं इसी अवधि में 174 मरीजों की मौत की खबर है। सबसे अधिक 42 लोगों की मौत पटना में हुई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 1,07,667 है, जिसमें सबसे अधिक पटना से 17,224 मामले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि बिहार सहित 10 राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इन राज्यों को एहतियाती उपाय करने चाहिए। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अधिक कोविड मरीजों वाले राज्यों में गंभीर प्रयास की आवश्यकता है।
कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहाँ यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन का उत्पादन काफी अधिक बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी का 125% है। इसी प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की जो सेल्स है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है निरंतर, तथा अब ये 7,500 से लेकर 8,000 मीट्रिक टन तक प्रतिदिन हो रही है। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होने के बाद भी देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन का स्तर कम होने और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण होने पर ही अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। प्रदेश में अब तक 74,18,981 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 1,16,805 लोगों का टीकाकरण किया गया। इनमें से 52,942 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 63,863 लोगों को दूसरी डोज दी गई। इधर देश में अब तक 15 करोड़ 88 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद की राशि कोरोना संक्रमण की जांच और कोरोना मरीजों के इलाज पर खर्च की जाएगी। इसके लिए प्रति विधायक और विधान पार्षद 2-2 करोड़ रुपए की राशि स्वास्थ्य विभाग में गठित कोरोना उन्मूलन कोष में जमा की जाएगी। योजना और विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधानमंडल के सदस्य यदि 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा करना चाहें तो उसकी अनुशंसा कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद लगभग 636 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। ये कटौती सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष के लिए की गई है। राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों, आइसोलेशन सेंटर और क्वारेंटीन सेंटर पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती करने का फैसला किया है। पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को मई महीने में होने वाली ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने का आदेश दिया है। ऐसे संस्थानों में सभी ITI, NIT, IIIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। कोरोना से मरने वाले सभी सरकारी कर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस पेंशन योजना के तहत ऐसे कर्मचारी आएंगे जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान संक्रमित हुए थे। जाने माने एयरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का देर रात हृदय गति रुकने से दरभंगा में निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। मानस बिहारी वर्मा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस परियोजना से जुड़े हुए थे। साथ ही उन्होंने DRDO की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था।
उनकी पहचान पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अनन्य सहयोगी और मित्रों में थी। वर्ष 2018 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे दरभंगा जिले के बौर गांव के रहने वाले थे। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मानस बिहारी वर्मा का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के नए अध्यक्ष नवीन वर्मा होंगे। वे निवर्तमान अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। उनकी नियुक्ति अगले 5 साल या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की गई है। वहीं सरकार ने नुपुर बनर्जी को रेरा का सदस्य नामित किया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि 7 मई तक राज्य में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं आसपास स्थित है और यहीं से एक ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सब हिमालयन पश्चिम बंगाल से असम तक समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर पर गुजर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश भर में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने, वज्रपात, हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान। दिन के तापमान में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणी को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार आज बताए लॉकडाउन लगेगा या नहीं, वरना हम लेंगे फैसला। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, केंद्र बताए दूरस्थ इलाकों और गांव में वैक्सीन पहुंचाने की क्या व्यवस्था है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, देश में संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार। प्रभात खबर ने लिखा है, विधायक फंड के 636 करोड़ रुपए कोरोना से जंग पर होंगे खर्च। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, कुछ राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों में स्थिरता के संकेत। दैनिक आज ने लिखा है, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब और गुरु बाल लीला गुरुद्वारों को बम से उड़ाने की धमकी, 50 करोड़ की फिरौती मांगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना उच्च न्यायालय ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा, आज सरकार बताए लॉकडाउन लगेगा या नहीं, वरना न्यायालय खुद लेगी फैसला। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 11,407 नए मामलों की पुष्टि, एक दिन में 174 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने विधायक और विधान पार्षदों के फंड से 2-2 करोड़ रुपए की कटौती की। ये राशि कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज पर खर्च की जाएगी। और जाने माने वैज्ञानिक तथा पद्मश्री से सम्मानित मानस बिहारी वर्मा का हृदय गति रुकने से दरभंगा में निधन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।